जयपुर से आ रही है, जहां पर चुनाव से पहले प्रदेश में 28 दिनों में 517 करोड़ की सीजिंग की कार्रवाई हुई है। सीजर की कार्रवाई या सीजिंग की कार्रवाई उसे कहा जाता है जहां पर चीजों को सीज कर दिया जाता है, यानी कि उन पर रोक लगा दी जाती है, उन्हें जब्त कर लिया जाता है, उसे सीजिंग की कार्रवाई कहते हैं। तो 2018 की तुलना में इस बार 734% ज्यादा, यानी कि तकरीबन 7.5 गुना ज्यादा सीजिंग हुई है। 24 जिलों में 10 करोड़ से ज्यादा सीजर की कार्रवाई हुई है। तो जयपुर में 85 करोड़ 37 लाख अभी तक सीज हो चुका है अमाउंट। अलवर में 30 करोड़ 87 लाख अमाउंट सीज हुआ है। जोधपुर में 21 करोड़ 74 लाख रुपए का सामान जब्त हुआ है। उदयपुर में 21 करोड़ 11 लाख रुपए का सामान जब्त हुआ है। नागौर में हम आपको बता चुके हैं 20 करोड़ 13 लाख, बीकानेर में 19 करोड़ 80 लाख, चित्तौड़गढ़ में 19 करोड़ 62 लाख रुपए जब्त हुए हैं। श्रीगंगानगर में 19 करोड़ 11 लाख रुपए, बूंदी में आप देख लिए 17 करोड़ 68 लाख रुपए। इसके अलावा भीलवाड़ा में 18 करोड़ 47 लाख रुपए जब्त हुए। कोटा में 17 करोड़ 12 लाख रुपए जब्त हुए। बाड़मेर में 15 करोड़ 67 लाख रुपए जब्त हुए। बांसवाड़ा में अगर हम रुक करें तो 14 करोड़ 93 लाख रुपए जब्त हुए हैं। हनुमानगढ़ में 15 करोड़ 38 लाख रुपए जब्त हुए हैं। सीकर की अगर हम बात कर लें तो सीकर में 14 करोड़ 74 लाख रुपए जब्त किए गए हैं और पाली में 14 करोड़ के आसपास का ही आंकड़ा है जितना अभी तक सीज किया गया है। सिरोही से आप देखिए 13 करोड़ 15 लाख, चूरू से 13 करोड़ 10 लाख, टोंक में 12 करोड़ 50 लाख, झालावाड़ से 13 करोड़ 14 लाख की सीजिंग की कार्रवाई अब तक हुई है। अजमेर में आप देख लीजिए, अजमेर और दौसा के आंकड़े 11 करोड़ 10 करोड़ के आसपास हैं। भरतपुर में 10 करोड़ 45 लाख की सीजिंग की कार्रवाई हुई है। मेरे सहयोगी दीपक गोयल जुड़ गए हैं, सीधे दीपक से रुक कर लेते हैं और बात करते हैं। दीपक, हमने अपने दर्शकों को इस वक्त सभी जिलों के एग्जैक्ट आंकड़े बताए हैं कि इस बार कितनी सीजिंग की कार्रवाई हुई है, और हैरान करने वाला आंकड़ा ये कि 2018 के चुनाव के मुकाबले इस बार तकरीबन 7.5 गुना ज्यादा सीजिंग हुई है, चीजों की जब्ती हुई है। देखिए, ये आंकड़ा 26 दिन का है और अभी तो मतदान के अंदर करीब 20 दिन से कम का समय बचा है। ये आंकड़ा और भी आगे पहुंच सकता है, लेकिन पिछले यदि जब 9 अक्टूबर 2023 को जब आचार संहिता लगी, उसके 28 दिन बाद तक, यानी कि कह सकते हैं 517 करोड़ रुपए की अवैध नकदी, शराब, अवैध मादक पदार्थ, सोना चांदी, फ्री बीज आइटम, ये कार्रवाई की गई है। और 2018 में जब करीब 65 दिन आचार संहिता रही, उस दौरान उससे 734% यदि हम कंपेयर करें तो 734% ज्यादा ये कार्रवाई की गई है। और 24 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जहां पर 10 करोड़ से ज्यादा की सीजर की कार्रवाई की गई है। आपने देखा होगा कि ये ताबड़तोड़ कार्रवाई ये बताती है कि राजस्थान में अवैध शराब, नकदी, फ्री बीज आइटम जो मतदाताओं को लुभा सकते हैं, साथ में मादक पदार्थ, सोना चांदी, ये कितनी मात्रा में चुनाव से पहले बटने आ रहा था। लेकिन जो अलग अलग नाकेबंदी की गई है उसके दौरान ये कार्रवाई की गई है। और जयपुर जिला जो 19 विधानसभा वाला है, उसमें सबसे ज्यादा 85 करोड़ रुपए की सीजर की, यानी कि अलग अलग जो सामग्री पकड़ी गई है, नकदी हो चाहे अवैध शराब हो चाहे या फ्री बीज आइटम हो, 85 करोड़ रुपए के साथ में सबसे टॉप पर है। उसके बाद अलवर, जोधपुर, उदयपुर, नागौर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, बूंदी, भीलवाड़ा, कोटा, बाड़मेर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, सीकर, पाली, सिरोही, चूरू, टोंक, झालावाड़, अजमेर, दौसा और भरतपुर। ये 24 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की सीजर की कार्रवाई की गई है। हालांकि यदि 1 जनवरी से लेकर और नवंबर तक आंकड़ा देखें तो 1000 करोड़ से पार है ये आंकड़ा। अब तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग ने जब चुनाव आयोग आया था पिछले महीने, तो उन्होंने साफ तौर पर जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनको निर्देश दिए थे कि राजस्थान दीपक, इसके लिए ठीक है, हम निर्वाचन आयोग की भी तारीफ कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रशासन की भी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सब सीजिंग की कार्रवाई में